तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार? नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। जी हां, ये एक ऐसा सवाल है जो सबकी जुबान पर है। दरअसल राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से भाजपा ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया है। एक समय था जब दूरदर्शन पर 37 साल पहले आए धारावाहिक रामायण के राम अरुण गोविल को लोग साक्षात राम की तरह ही पूजने लगे थे। अब बरसों बाद इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ से लोकसभा चुनाव में टिकट देकर एक साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 24 मार्च 2024 यानी होलिका दहन के दिन आई भाजपा प्रत्याशियों की सूची में सबसे अधिक चौंकाने वाले दो नाम थे। पहला हिमाचल प्रदेश के मंडी से अभिनेत्री कंगना राणावत का और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से अभिनेता अरुण गोविल का। 1991 में जब बीजेपी ने रामायण में सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया और रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा तो ये उम्मीद जताई गई कि शायद रामायण के राम अरुण गोविल भी चुनाव लड़ें। दीपिका वडोदरा से और अरविंद त्रिवेदी साबरकांठा से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच भी गए और अरुण गोविल की चर्चाएं खत्म हो गईं। इसके बाद एक लंबा अरसा बीत गया। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सदस्यता लेकर अरुण गोविल एक बार फिर चर्चा में आ गए। हालांकि उस समय अरुण गोविल ने कहा था कि मैं पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं हूं, मैं राष्ट्र के लिए योगदान देना चाहता हूं, जिसके लिए भाजपा सबसे अच्छा मंच है, इसलिए मैं भाजपा से जुड़ा हूं। उस समय अरुण गोविल ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय अरुण गोविल एक बार फिर सक्रिय हो गए तो उम्मीद की जाने लगी कि अरुण गोविल सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। अब बात मेरठ लोकसभा सीट की। आखिर मेरठ से भाजपा ने अरुण गोविल पर ही क्यों दांव लगाया? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भाजपा मेरठ से 5000 से भी कम वोटों के अंतर से सीट बचा पाई थी। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल 4700 मतों से हाजी याकूब कुरैशी को हराकर लोकसभा पहुंच पाए थे। तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि राजेंद्र अग्रवाल को अगले लोकसभा चुनाव में शायद ही मेरठ से टिकट मिले। तभी से भाजपा के दूसरे नेताओं ने मेरठ से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी शुरू कर दी थी। खासकर वैश्य समुदाय से आने वाले नेता स्वयं के टिकट के लिए जोरदार ढंग से पैरवी में जुट गए थे, क्योंकि मेरठ लोकसभा सीट पर वैश्य वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। मेरठ में 2.5 लाख वैश्य वोटर हैं, वहीं 1.5 लाख ब्राह्मण, 1 लाख जाट, 90,000 गुर्जर, 70,000 ठाकुर, 3 लाख दलित, 50,000 पंजाबी, पिछड़े व अन्य 4 लाख और 5.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। वैश्य समाज का पूरा वोट राजेंद्र अग्रवाल को मिलने के कारण वो 3 बार यहां से सांसद रहे। अगर भाजपा मेरठ के ही किसी वैश्य उम्मीदवार को टिकट देती तो दूसरे दावेदारों की नाराजगी के कारण भाजपा का परंपरागत वोट बैंक बिखर सकता था। ऐसा माना जा रहा है कि अरुण गोविल को टिकट मिलने से सभी गुट शांत हो जाएंगे। अरुण गोविल भी पंजाबी वैश्य समाज से आते हैं और मेरठ में ही पले बढ़े हैं। अरुण गोविल के पिता चंद्र प्रकाश गोविल मेरठ नगर पालिका में इंजीनियर थे। अरुण गोविल ने मेरठ के सरस्वती शिशु मंदिर से शुरुआती शिक्षा ली और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से
इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अरुण गोविल का झुकाव अभिनय की ओर था तो वो 1975 में मुंबई चले गए। अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाने के साथ साथ बीजेपी उनका उपयोग अन्य लोकसभा सीटों पर पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में भी कर सकती है। वहीं मेरठ की पड़ोसी गाजियाबाद सीट से भी बीजेपी ने जनरल वीके सिंह की जगह वैश्य समाज के अतुल गर्ग को टिकट देकर वैश्य समाज को साधने का संदेश दिया है। अरुण गोविल की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में है। इस लोकप्रियता को वोटों में परिवर्तित किया जा सकता है। शायद यही सोचकर अरुण गोविल को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि टीवी के राम भाजपा का बेड़ा पार लगा पाते हैं या नहीं। आप हमारे चैनल द पेन डाउन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।